दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आज का वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि जब हमारी स्लैब जो होती है वो कास्ट हो जाती है, उस पर हमने कल वीडियो लाई थी जिसमें मैंने सब डिटेल दी थी कि कंक्रीटिंग के दौरान आपको क्या चेकलिस्ट करनी है और कंक्रीटिंग से पहले क्या चेकलिस्ट करनी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो जाके देख सकता है। और आज का वीडियो होने वाला है जैसे हमारी स्लैब हो गई, कास्ट हो गई वो, तो उसके बाद आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या आपको करना है। जैसे ही आपकी कंक्रीट हो गया, जैसे मैंने कहा था 1 घंटे के बाद आपको स्प्रिंकलर से पानी मारना स्टार्ट कर देना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उस पर डालते रहना है। तो ये किस लिए हम करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, जो श्रिंकेज क्रैक्स हमारे स्लैब में दिखने लग पड़ते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हुआ क्या है, यहाँ पे अच्छे से जैसे मतलब कंक्रीट सेट होने लग पड़ता है। अपना सेटिंग टाइम पे, इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है उसका 30 मिनट के बाद वो स्टार्ट होता है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें क्रैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, ज़्यादा ठंड है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। तो एक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है क्रैक से बचने के लिए। तो ये रीज़न मतलब रहता है क्रैक्स का। तो ये क्रैक्स आप जैसे ही आपका मतलब 30 मिनट हुए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आपको छांटना शुरू कर देना, मतलब स्प्रिंकल करना शुरू कर देना। ये बात हो गई मतलब कंक्रीटिंग के दौरान। दूसरे दिन आपको जैसे ही, क्योंकि जो आप वो पाली होती है जिसे हम ऐसे जो पॉन्डिंग के लिए हम छोटी छोटी सी दीवार करते हैं जो हमारे 40 mm हाइट होती है पानी भरने के लिए, वो प्रोसेस आपको करना ही करना है। लेकिन तब तक उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा काफ़ी। अगर बड़ी आपकी स्लैब है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो जूट के हेजन होते हैं, मतलब बोरी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको बिछा देनी है। अगर छोटी स्लैब है तब तो आपको पूरे में डाल देना है, तब तक वो पाली पूरी नहीं बनती, तब तक आपको उसको क्यूरिंग करते रहना है, नहीं तो श्रिंकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक वो पाली नहीं बनती है तो आपको पानी स्प्रिंकल करते रहना है। और अगर आपकी स्लैब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो पॉसिबल हो जहाँ स्लोप है वहाँ पे तो पानी नहीं रुकेगा, तो वहाँ हेजन डाल देने, और जहाँ स्लोप नहीं है, थोड़ा गड्ढा वड्ढा है, वहाँ पानी आपको फिलअप करके रखना है कि थोड़ा बहुत पानी स्लैब को मिलते रहे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे पाली तैयार हो गई तो पॉन्डिंग आपको उसका कर देना है, मतलब उसमें पानी आपको फिल कर देना है। और क्यूरिंग का पीरियड क्या रहेगा आपका, देखो अगर समर है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 35 ओवर 40 प्लस है, तो आपको मिनिमम कितने 10 दिन क्यूरिंग करनी है। और मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम आपको 14 दिन पानी उसमें पानी ऑलवेज रहना चाहिए पूरे दिन, मतलब 24 घंटा उसमें पानी रहना ही रहना चाहिए 14 दिन। लेकिन अगर आपका कोल्ड रीजन है, मतलब ठंडा एरिया है, ठंडा मौसम है, तो आपको मिनिमम 7 दिन क्यूरिंग करनी है और मैक्सिमम आपको 10 दिन क्यूरिंग उसमें करनी है। ठंडे रीजन में ज़्यादा उसमें कुछ इतना करने के नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप 7 से 10 दिन क्यूरिंग कर सकते हो। लेकिन जब उसमें एडमिक्सचर्स ऐड हो गए, मिनरल्स ऐड हो गए, फ्लाई ऐश वगैरह ऐड हो गई, तो आपको क्यूरिंग ज़्यादा दिन तक रखनी है, मतलब 14 दिन मिनिमम आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है एज ए साइट इंजीनियर। जब भी आपकी स्लैब कॉस्ट होगी तो उसके बाद आपको क्यूरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और जो आपके श्रिंकेज क्रैक्स आ गए, आपने क्यूरिंग उस टाइम नहीं की लेकिन आपको क्रैक्स दिख रहे हैं अपनी स्लैब में, तो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। वो फिनिश कैसे करोगे, जो सीमेंट हमारा होता है उसकी स्लरी बना के उसमें SBR केमिकल आता है, कोई भी केमिकल आपके पास वहाँ पॉसिबल है वाटर प्रूफिंग का, या तो SBR आप डाल सकते हो। उसकी स्लरी अच्छे से बना के जब तक ग्रीन कंक्रीट हो, मतलब तभी आपको जैसे ही श्रिंकेज क्रैक्स आपको दिखना स्टार्ट हो गए, मतलब सेट नहीं होना चाहिए, उसका फाइनल सेटिंग टाइम अगर हो गया तो फिर थोड़ा क्रैक्स फिलअप में चांसेस कम होते हैं, उसमें लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्रिंकेज क्रैक से इतने ज़्यादा चांसेस लीकेज के नहीं रहते हैं, वो हेयर लाइन क्रैक्स ही होते हैं, ऊपर ही आपको दिखते हैं, नीचे वो डेप्थ तक नहीं गए होते हैं। लेकिन कुछ क्रैक्स बढ़ जाते हैं, वो किसकी वजह से, अगर प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया, जहाँ आपकी रिइंफोर्समेंट में कोई भी शटरिंग में सेटलमेंट हुई, तो उस केसेस में आपको अच्छे एडवांस वो चीज़ें करनी पड़ेंगी इसको सेट करने के लिए। लेकिन आपके अगर श्रिंकेज क्रैक्स हैं तो उसमें आप SBR प्लस स्लरी डाल दोगे, अच्छे से फिल हो जाएगी, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रखनी है, वो अच्छे अपने आप इंसर्ट हो जाएगी, ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग उसको कर देने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एज ए साइट इंजीनियर जब आपकी स्लैब कास्टिंग हो जाए। और जो भी आप उसमें दूसरे दिन डी शटरिंग की जाएगी, जो उसकी साइड्स होंगी उसको डी शटरिंग कर सकते हो आप 17 घंटे के बाद, 17 आवर के बाद। तो उसमें वो देख लेना आपने कहीं भी हनीकॉम्ब वगैरह हो तो उसकी आपको फिनिशिंग कर देनी है। और साइड के लिए आपको वहाँ तो पॉन्डिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको जो जूट ये होते हैं कंतान वेट हेजन, तो इसको आपको डाल के उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करते रहना है 14 दिन। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
और ऐसे ही वीडियोस आपको डेली चैनल पे मिलते रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहेगा। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो और कमेंट करो जो आपको टॉपिक चाहिए, उस पर हम ज़रूर वीडियो ले आएंगे। बाकी ऐसे वीडियोस हमारी कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू गाइस।